राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बम्बोरी में आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में युवाओं, किसानों, पशुपालकों और वरिष्ठ जनों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चौपाल का उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और गांवों के समग्र विकास को गति देना है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने रोजगार, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बिजली और जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। सबसे पहले तो इस चौपाल में आने पर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं राम राम करता हूं। मैं आपसे इसीलिए आज इस चौपाल पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि मेरे किसान का जीवन कैसे ऊपर उठे, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, हमारा किसान के बच्चे कैसे आगे बढ़े। अब से 2.5 साल पहले आपने देखा होगा, किसान अपने बच्चे को शहर के लिए भेजता था, मकान दिलाता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, बच्चा मेहनत करता था, पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए पिताजी, अब की बार मेरे को पढ़ाई है, मैं मेहनत करूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं आपके जीवन का सहारा बनूंगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते थे, किसान का वो बेटा खून के आंसू रोता था। एक तरफ उसने अपने पिताजी को विश्वास दिलाया कि मैं नंबर लेके आऊंगा, और एक तरफ उस बेटे के मन में जो बात आती थी और पिता के मन में भी बात आती थी कि मैं किसी पड़ोसी से, मेरे भाई से, किसी रिश्तेदार से मैं पैसा लेकर के आया, लेकिन मेरे बेटा का नंबर नहीं आ पाया। नंबर का तो नंबर नहीं आया, लेकिन वो कर्जदार और बन जाता था तो उसको डबल मार पड़ती थी, डबल मार पड़ती थी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपको 2.5 साल हो गए, मेरे किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों, क्या 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और मैं कहना चाहता हूं, यहां गांव के लोग हैं, 5 साथी नाम आए, अभी तो इन्होंने निकाल के अभी दिए मेरे को, लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनकी इस साल 2.25 साल में नौकरी लगी है, वो जरा हाथ खड़ा कर दें जिनकी नौकरी लगी है। पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। सत्यनारायण धाकड़ जी, कहां है सत्यनारायण जी? सत्यनारायण जी, आशीष बरड़िया जी, बाबूलाल जड़वा जी, पारस जड़वा जी, चेतना वैष्णव जी, विद्यानी बरड़िया जी, वो भी उधर ही खड़ी है बहन जी, वाह बहुत अच्छा। इन सभी मेरे भाई बहनों को, इस गांव के ही लोग हैं ये तो, जिनको कोई नियुक्ति पत्र मिला है, इनके माता पिताजी को पूछिए, रिश्तेदारों को पूछिए, उनके मन में जो खुशी की लहर आई होगी, जिस दिन इनका नंबर आया होगा, पूरे परिवार में खुशी आई होगी, पड़ोस में, गांव में। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसलिए हमने हमारे किसान विकास रथ जो चल रहे हैं उसका यही प्रमाण है। आप कौन सी खेती करना चाहते हैं? आप लाभ की खेती करिए। लगातार हम पानी के लिए, हमारी सरकार काम कर रही है। आज राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के लिए योजना नहीं बनाई। हमने कहा है कि हम राजस्थान के 5 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित करेंगे। 5 लाख हेक्टर जमीन बहुत होती है। 3 लाख ईआरसीपी से करेंगे, 1 लाख हमारी यमुना समझौता से करेंगे, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से 1 लाख करेंगे, और जब हमारा ब्राह्मणी का पानी आएगा, सोमकमलम का पानी आएगा, हमारा माई डैम का पानी की नहर बन के जाएगी, नर्मदा का पानी आएगा, तो 1-1.5 लाख हेक्टर जमीन को हम सिंचित करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे आने वाले समय में मजबूत हो। हम चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करता है, खेती में कौन सा लाभ है, उस खेती को करिए। हम गरीब के दर्द को जानते हैं, हम किसान के दर्द को जानते हैं, हम युवा के दर्द को जानते हैं। जब वो 25 साल का, 26 साल का जवान होता है, घर वाले उसी दिन से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे सहारा बनेगा, मेरे काम आएगा,
आकर के मेरे जीवन में खुशहाली लाएगा। मेरे भाइयों, उस माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत में जुट जाइए। हमने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट जॉब देंगे, और आप देख रहे हैं अब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। छोटा मोटा उद्योग लगा लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार आपको देगी। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप उसमें लगाइए, लगा करके कहां लगाना चाहते हैं वो काम भी करिए। इसके साथ साथ हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।